भोपाल की पहचान अब सिर्फ झीलों के शहर के तौर पर नहीं हो रही है, बल्कि एक अजीबोगरीब बने रेलवे ओवरब्रिज के कारण ये शहर सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। ये ब्रिज अपने तीखे मोड़ के कारण विवादों में आ गया है। ब्रिज पर एक ऐसा टर्न दिया गया है जो लगभग 90 डिग्री का है, जैसी सड़क पर स्केच बना दिया गया हो और इंजीनियरिंग सोच पीछे छूट गई हो। आम लोग पूछ रहे हैं कि इस मोड़ पर जब कोई भारी वाहन तेज रफ्तार से आ रहा होगा तो वह कैसे सुरक्षित टर्न लेगा। लोगों की चिंता वाजिब है, क्योंकि इस तरह के मोड़ पर या तो वाहन ब्रिज की दीवार से टकरा सकते हैं या फिर आपस में भिड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में न सिर्फ हादसे की आशंका बढ़ जाती है, बल्कि यह एक प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण भी बन जाता है। जब मामला बढ़ा और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग शुरू हो गई तो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दिए। गुरुवार को विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और डिजाइन की बारीकी से जांच की। इस बीच विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। एक नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि कमाल की इंजीनियरिंग है। ब्रिज की डिजाइन को लेकर स्ट्रक्चर डिजाइनर डॉक्टर शैलेंद्र बागरे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दो स्केल को जोड़कर ब्रिज बना दिया गया हो। उन्होंने बताया कि इस ब्रिज पर जो मोड़ है वह असल में 90 डिग्री का नहीं है, बल्कि वह 80 डिग्री का है, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। इस एंगल पर यदि कोई वाहन तेज रफ्तार से टर्न लेगा तो उसके ब्रिज से बाहर गिरने की संभावना अधिक होती है। मैनेट के ट्रैफिक एक्सपर्ट डॉक्टर सिद्धार्थ रोकड़े ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि यदि किसी लोकेशन पर स्पेस की कमी के कारण टर्न का एंगल कम करना ही पड़े तो वाहन की स्पीड को कंट्रोल करना जरूरी होता है। सिर्फ साइन बोर्ड लगा देने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर या कोई और तकनीकी उपाय जरूरी है, नहीं तो गाड़ियां सीधी नीचे जा गिरेंगी। वहीं मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि हर पुल के निर्माण में कई तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने आलोचनाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी कोई पुल बनता है कई तकनीकी विचार किए जाते हैं। यदि इस तरह के आरोप हैं तो हम इसकी जांच करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हर निर्माण के बाद विशेषज्ञ बनकर राय देते हैं और कांग्रेस की आलोचनाओं को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की एक टीम द्वारा पुल का निरीक्षण करवाया और उनकी तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम उठाने की बात कही। वहीं जब इस ब्रिज की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कई यूजर ने इस डिजाइन को हादसों का इंतजार बताया। एक फेसबुक पोस्ट में लिखा गया कि यह ऐशबाग रेल ओवर ब्रिज है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने 10 साल में यह आधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कार बनाया। 90 डिग्री का मोड़ बिना उचित बैंकिंग, साइनेज, स्पीड ब्रेकर और लाइटिंग के हादसों को न्योता देगा। वहीं दूसरी ओर एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि यह भोपाल का ऐशबाग रेल ओवर ब्रिज पीडब्ल्यूडी ने 10 साल में बनाया, मानो इंजीनियरिंग चमत्कार हो। जब सत्ता भ्रष्ट सरकारों के हाथ में हो, योजनाएं अयोग्य योजनाकार बनाए और इंजीनियर डिग्री डोनेशन से लें तो पुल नहीं दुर्घटनाएं बनती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ यूजर ने इस ब्रिज का मजाक भी बनाया है। एक यूजर ने इसकी तुलना वीडियो गेम टेम्पल रन से की। एक एक्स पोस्ट में लिखा गया कि टेम्पल रन भोपाल वर्जन, और कुछ ने तो इसे पाइथागोरियन मास्टरपीस या राइट एंगल या रियल वर्ल्ड उदाहरण कहकर मजाक उड़ाया। कई यूजर्स ने पीडब्ल्यूडी और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। एक एक्स पोस्ट में लिखा गया कि 18 करोड़ की लागत से बना यह पुल सुरक्षा और ट्रैफिक प्रवाह के लिए खतरा बन सकता है। क्या इंजीनियरिंग की बुनियादी समझ ही नहीं थी या फिर लापरवाही? फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।